गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो आज हम उसको पूरा करेंगे। और इसके अलावा हम लोग संस्कृत करेंगे, और संस्कृत में मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। ठीक है, सेकंड चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और हिंदी लैंग्वेज में भी हम सेकंड चैप्टर के हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। बेटा कल हमने चैप्टर शुरू किया था, पार्ट 2 हमारा वर्ण विचार था ना। तो ये हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी। वर्ण या अक्षर क्या होते हैं? वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में होता हमारा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और व्यंजन में हमारा संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और द्वैत व्यंजन। उसके बाद हमने हिंदी की वर्णमाला, छोटा अ, बड़ा अ, ये सब पढ़ा है। ठीक है ना। अब क्या है, ये सब हम पढ़ चुके थे। स्वर, 3 तरह के स्वर होते हैं, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। छोटा आ है ना, आ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती है। सबको पता है कि छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। जब स्वर व्यंजन के साथ आते हैं तो स्वर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। यानी जब स्वर व्यंजन के साथ आते हैं, स्वर ऐसे तो देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे ये स्वर लिखा है या ये है, ठीक है, ये स्वर अपने मूल रूप हैं। लेकिन अगर हमें गाजर लिखना है तो हम ये नहीं लिखेंगे गम के बाद ये बड़ा आ नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी चिन्हों का प्रयोग करेंगे। बड़े आ का जो मात्राएं होती है, ये डंडी है, ये बड़े आ की मात्रा है। देखिए ये इसका मूल रूप है, ये उसका मात्रा रूप है कि मात्रा रूप में कैसे आ की मात्रा है। तो हम ग में ये आ की मात्रा लगाएंगे, ना कि ये लिख देंगे। तो वही कह रहा है कि जब स्वर व्यंजन के साथ आते हैं तो उनका स्वरों का मात्रा रूप लगता है, जिसका मिला जुला रूप निम्न प्रकार से है। यहाँ स्वर है, यहाँ मात्रा रूप है उनका, और यहाँ मात्रा सहित व्यंजन वर्ण। यहाँ पे आपको डिटेल बताया गया है कि अगर का में आ की मात्रा जोड़ेंगे क्या होगा, बड़े आ की मात्रा जोड़ेंगे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इस तरह कैसे क्या बनेगा। स्वर क्या है, देखिए यहाँ पे छोटा आ की मात्रा है, छोटा आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं, इसकी यहाँ पे नील है। ठीक है, ब्लैंक बना है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब अगर का में छोटा जोड़ेंगे तो ये का ही कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ा आ है, बड़े आ ये स्वर है और इसकी ये मात्रा है। तो बड़ा आ है, ये मात्रा है, और अगर का में हम बड़ा आ जोड़ेंगे तो का हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए पूरी, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये सारे स्वर हैं, ये सारी मात्राएं हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सारी मात्राएं आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। अब का में बड़ा जोड़ेंगे का हो जाएगा, का में छोटी की मात्रा जोड़ेंगे की हो जाएगा, का में बड़ी की मात्रा होगी तो की हो जाएगा, का में छोटा होगी मात्रा कु, का में बड़ा होगी मात्रा कु, का में री की मात्रा क्री, का में ए की मात्रा के, का में आई की मात्रा कै, का में ओ की मात्रा को, और का में औ की मात्रा को। ठीक है, ये बहुत इजी है, मात्राएं हमें बहुत अच्छे से लगाने आ गई हैं। चलिए अब आगे देखिए बेटा। हिंदी वर्णमाला में 3 अन्य वर्ण हैं। ठीक है, ये प्रायः स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के वर्ण ना तो स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाहक कहा जाता है, जो निम्न प्रकार है। तो जैसे इसमें क्या, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। मैंने पहले बताया आपको कि हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण हैं जो कि न स्वर है और न ही व्यंजन। उनका कोई रूप नहीं, उनके जो चिन्ह होते हैं वे हम लगाते हैं। जैसे अनुस्वार मैंने बताया था, एक होता है, ये देखिए ये बिंदी, जैसे अंक की बिंदी लगी है ना, ये देखिए अंक की बिंदी, ये अनुस्वार कहलाती है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये चंद्र बिंदी है, ये अनुनासिक कहलाती है। ठीक है, ये अनुनासिक कहलाती है। और इसके बाद विसर्ग है, विसर्ग में ये जो डबल डॉट लगते हैं इन्हें विसर्ग कहा जाता है, और इसको उच्चारण इसका हा के रूप में, जैसे प्रायः। ठीक है, इस तरह के। चलिए आप पढ़ें।
तो ये न स्वर होते हैं और न ही ये व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये तीनों अयोगवाह हैं। अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है अनुस्वार कहलाता है। यानी जब हम बोल रहे हैं, अगर हम कोई जैसे चंचल कहेंगे तो वह नाक से हवा तेजी से निकलती है, तो वे अनुस्वार कहलाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम या पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है। प्रत्येक व्यंजन का पांचवा या अंतिम वर्ण अनुस्वार होता है। यानी कहीं ना कहीं वह बिंदी लगती है और हमारे मुंह से या नाक से जब हवा निकलती है तो वे अनुस्वार के रूप में हमें शब्द हम बोल पाते हैं। इस प्रकार ये देखिए ये बिंदी बनी है, अंक की बिंदी है के रूप में होता है, जैसे चंदन, चंचल और कंगन। ठीक है, ये जो बिंदियाँ हैं ये अनुस्वार की, पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे अंक की बिंदी, है ना, तो अंक की बिंदी है। अब बड़े हम हो गए हैं, इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अब अनुनासिक क्या है, जैसे जिसे कहते हैं चंद्र बिंदी। ये बचपन में आपने देखा होगा चंद्र बिंदी ऐसे ही बनाते थे, तो इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है निकले अनुनासिक वर्ण कहलाता है। इसका प्रयोग चंद बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, आँख, चाँद। अब जब हम हंस, आँख, चाँद बोलेंगे, इसमें हमारे नाक और मुंह से बराबर मात्रा में हवा निकलती है, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे हंस, आँख, चाँद, ये सब अनुनासिक, जो कि चंद बिंदु होती है ये अनुनासिक कहलाती है, और जो ये अंक की बिंदी है ये अनुस्वार कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है विसर्ग। इसका उच्चारण वर्ण के अंत में ह के समान होता है तथा इसका प्रयोग शब्द के अंत में आह के रूप में किया जाता है, जैसे प्रायः, अतः, पुनः। ठीक है, तो ये हमारे सब विसर्ग कहलाते हैं, और इनका प्रयोग हमने अक्सर देखा हो संस्कृत भाषा में बहुत ज़्यादा इनका विसर्ग का प्रयोग होता है। हिंदी में भी होता है, जैसे कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं जिनको लिखते समय हमें विसर्ग की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे प्रायः, अतः, पुनः। ठीक है, अब चलिए हमें थोड़ा संस्कृत में पढ़ने बेटा। ठीक है, और संस्कृत में मैंने आज आप लोगों को ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको करवाया है। ये सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो हम लोग CW डालेंगे, संस्कृत डालेंगे, यहाँ पे 23 है, डेट डालेंगे, संस्कृत की कॉपी में ही लिखेंगे। ओके, और उसके बाद पार्ट 2 संयुक्त व्यंजन यानी चैप्टर का नाम डालेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर है, जब दो व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वे परस्पर जब जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त करना कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उनसे एक नया शब्द बनकर तैयार हो, जैसे क और श मिलके श बन जाएगा और त और रा मिलके त्र बन जाएगा। तो ये व्यंजनों को हमने यहाँ पे संयुक्त करके एक नया व्यंजन तैयार कर लिया, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बाद वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। यानी जब हम वर्णों को या अक्षरों को मिलाकर कोई नया शब्द बना देते हैं तो उसे वर्ण संयोग कहा जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे न य न म, तो ये हो जाएगा नयनम, यानी आँखें। ठीक, तो ये वर्णों को जोड़ के हमने एक नया शब्द बना दिया नयनम, इसे कहते हैं वर्ण संयोग, यानी वर्णों को जोड़ना। थर्ड क्वेश्चन हमारा, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? यहाँ वर्ण संयोग था, जोड़ना, यहाँ वर्ण विच्छेद अलग कर देना। शब्द से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी जब हम शब्द से एक अक्षर को अलग कर देते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे गणेश, मान लें गणेश है लिखना है हमें,
तो इसमें कौन कौन से वर्ण अलग हो जाएंगे? ग, ग में आ की मात्रा आ रही है लेकिन ये छोटा आ है, तो यहाँ हम आ लिखेंगे ग अ ण, एक ही मात्रा, श और आहा, तो ये हमारा गणेशः हो जाता है। ये वर्ण विच्छेद किया है, यहाँ वर्ण लिखा है, इसमें इसका विच्छेद कर दिया। ये वर्ण संयोग किया है, इनको मिला के हमने एक वर्ण ये अक्षर तैयार कर लिया, मतलब शब्द तैयार कर लिया। तो ये बेटे आज के क्वेश्चन आंसर हैं आपके, ये संस्कृत के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आज करवाए हैं। बहुत अच्छे से करिएगा इसे कॉपी में, और अगर आप लोग फुल वीडियो देख रहे हैं तभी आपको पता चलेगा कि मैं संस्कृत का काम कहाँ करा रही हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से संस्कृत का काम करें, कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार आपका संस्कृत शुरू हो चुका है तो आपको संस्कृत पढ़नी है, तो इसके लिए इसको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखा है, इसको करिएगा। और होमवर्क में आपको इसी को रिवाइज करना है। होमवर्क में आपको अभ्यास कार्य याद करना है 2nd चैप्टर का संस्कृत में। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज में जो मैंने अभी आपको समझाया है उसको आपको रिवाइज करना है। उस चैप्टर को आपको 2nd चैप्टर को आपको रिवाइज करना है जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी हमने हिंदी लैंग्वेज पढ़ा है और इसमें हमने स्वर और व्यंजन के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की। और इसके अलावा संस्कृत में जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, मैंने 3 आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। इसको अभी आपको कॉपी में लिख के मुझे दिखाना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन देखा आपने। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, वर्ण संयोग किसे कहते हैं, और वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है। तो ये आपका संस्कृत का है, इसको आपको संस्कृत कॉपी में क्लास वर्क में अभी लिखना है। और होमवर्क में मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको जितना मैंने चैप्टर पढ़ाया उसको आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। और संस्कृत में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और होमवर्क में इन्हीं को याद भी करना है। ठीक है, तो दोनों में आज मैंने आपको उसमें हिंदी लैंग्वेज में तो मैंने आपको चैप्टर रीड करने के दिया है होमवर्क में, और संस्कृत में आपको इसको रिवाइज़ करना है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा, मुझे करके जल्दी से दिखाइए। थैंक यू बेटा।